Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 16 August 2021 and day is Monday, and we will continue our chapter 6, the temperate grassland region. On last video, we have move on to page number 45. On last video, we have read human life ऑफ इट, यहाँ के लोग कैसी लाइफ जीते हैं। तो हमने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो एनिमल हर्डर्स रहते हैं, चरवाहे जो होते हैं ना, वो रहते हैं। और इनका इसके अलावा इनका जो वर्क है ना, वो मतलब यहाँ पे बहुत बड़े घास के मैदान है, तो यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से होती है। ये मोस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मुझे कमेंट में बताइएगा कि फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है वो राइट है या रॉन्ग है। किसी का आंसर तो अभी तक आया नहीं है। मैं फिर से कमेंट बॉक्स चेक करूँगी, ओके। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ होना चाहिए या नहीं, ओके। इसके अलावा हमने रीड किया था कि वीट, मेज और कॉटन यहाँ के स्पेशल क्रॉप्स यहाँ पर मेनली ग्रो होती हैं, है ना। और उसके अलावा कि मिट्टी जो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज भंडार है, इसलिए ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और हमने ये भी रेट किया था कि अमेरिकन इंडियन जो थे ना, उसके ओरिजिनल सेटल थे, मतलब सबसे पहले अमेरिकन इंडियन ही यहाँ पे रहे थे। और यूरोपियन जो थे वो 500 ईयर्स एगो ही आए थे, और धीरे धीरे उन लोगों ने जो है इनको मतलब भगा दिया, देखा है तो फिर अमेरिकन इंडियन की जो है एक रिजर्व एरिया बन गया कि उसी में वो लोग रहेंगे, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट लाइव स्टॉक. So move on to paragraph 2. Livestock ranching is another important activity in the टेम्परेट क्लासरिंग। मतलब लाइफ स्टॉक रांचिंग इट मीन्स बड़े बड़े फॉर्म होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, इट्स कॉल्ड रांचिंग। सो ये टेम्परेट क्लासरिंग का एक और वर्क है, मतलब इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। इन द ड्रायर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पायरीज, हॉर्स एंड कैटल आर रेस्ट इन लार्ज फॉर्म्स कॉल्ड रांचेस। अब जो नॉर्थ अमेरिका की जो पायरीज है ना, मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है, इसको हम पायरीज कहते हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े रांच, बड़े बड़े फॉर्म हैं, सो इस फॉर्म से ना उनको हम रांच कहते हैं, जहाँ पे कैटल्स, हॉर्स और कैटल को जो पाला जाता है, ओके। ऑन द रांच द लाइव स्टॉक इज टेकन केयर ऑफ द एनिमल हर्डर कॉल्ड काउबॉय, ओके। जो ये रांच है ना, यहाँ पे पशुपालन जिन उनके टेक केयर करने के लिए जिन लोगों को रखा जाता है, एनिमल हर्डर्स को रखा जाता है, उनको काउबॉय बोलते हैं। काउबॉय ऑफन ट्रेवल फॉर डेज टुगेदर विद द कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पोस्चर। अब ये जो काउबॉय होते हैं ना, ये एनिमल्स के साथ, मतलब कैटल्स के साथ दिन भर घूमते रहते हैं। जैसे आपने गाय चराने वाले देखे, गाय चराने वाले होते हैं, वो गायों के साथ साथ घूमते रहते हैं। रेडियो और लकड़ी, किसी को साइकिल, रेडियो, लकड़ी, ऐसे होता है। पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, हमने भी देखा था, आपने पता नहीं देखा या नहीं। आप खेत के आसपास का एरिया देखोगे, आप मंसूर का जो आउटर एरिया है ना, वहाँ पे आप अभी भी देखोगे कि जब बारिश होने के बाद है ना, ये लोग गाय चराना, भैंसे चराना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ फ्रेश ग्रास मिलती है ना, वहाँ पे ले जाते हैं अपने एनिमल्स को। हमारे यहाँ भी होता है, आप लोगों ने देखी होगी। तो नॉर्दर्न अमेरिका पायरीज मैदान में इनको काउबॉय बोलते हैं। सो ये दिन भर यही काम करते हैं। दिस डेज काउबॉय हैव स्टार्ट यूजिंग ट्रक्स एंड मोटर बाइक टू राउंड अप कैटल। अब आजकल जो है काउबॉयज़ ने ट्रक और मोटर बाइक का यूज़ करने लग गया है उनके पीछे पीछे घूमने के लिए। हमारे भी मोटर बाइक का यूज़ होता है आजकल, पर ट्रक्स का तो नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ मानसून सीजन के बाद ही हर्डिंग स्टार्ट होती है ना। उसके अलावा करते हैं, जिनकी बकरियां वगैरह होती हैं उनके पास खाने के लिए, मतलब उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो हर्डिंग करते हैं। पर मोस्ट ऑफ जो है मानसून सीजन के बाद ही होता है। नाउ इन द पंपास, जैसा कि हमने देखा था, ग्रासलैंड जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग बोला जा रहा है। जैसे पेम्पा In the Pampas, cattle and sheep are raised in huge ranches are called estancia. ठीक है, जो पंपास जो ग्रासलैंड में है, जहाँ पे कैटल और शीप को, ये जो बड़े बड़े रांचेस होते हैं ना, उसको स्टेंसिया बोलते हैं। हियर द पीपल हु टेक्स केयर ऑफ लाइव स्टॉक आर कॉल्ड गोचूस। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, जैसे स्टांसिया, रांचेस को स्टांसिया कहा जा रहा है, और जो पीपल इनकी टेक केयर करते हैं, जैसे कि पहले काउबॉय टेक केयर कर रहे थे, अभी ये जो पीपल इनकी टेक केयर करते हैं लाइव स्टॉक की, उसको गोचोस कहते हैं। द शीप्स रेस्ट ऑन रिच ग्रास एंड ऑफ द पंपास।
एंड मच इन डिमांड अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर मीट एंड वूल। अब ये शीप है ना, इनको इसलिए पाला जाता है, मतलब ग्रासलैंड में तो रहते हैं, पम्पास ग्रासलैंड में, और यहाँ पे रहने वाले शीप्स की ना बहुत डिमांड है, इनके मीट और वूल की बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इनको पाला जाता है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 46। आपने देखा ग्रासलैंड में इतनी अच्छी क्रॉप्स होती है, नोमैडिक हर्डर्स रहते हैं, फिर भी यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो, अ मैसिव व्हीट फार्म इन पेरिस का बहुत बड़ा जो है व्हीट फार्म, गेहूं का जो है एक फील्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर द व्हीट एंड द पोर्स द ग्रेन इनटू अ ट्रैक्टर। अब देखो आप यहाँ पे एक मतलब एक हार्वेस्टर है जिसमें थ्रेशर भी जो व्हीट को काट भी रहा है और निकाल भी रहा है, दोनों चीज़ आप देख सकते हो कम ट्रैक्टर में लगी हुई है। ओके, नाउ चैलेंजेस फेसिंग इन दिस रीजन, द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड इन रिच बट ओवर यूज ऑफ लैंड एंड बेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल इन द मैनी प्लेस। अब क्या है, यहाँ की सॉइल तो बहुत रिच है, इट मीन्स बहुत फर्टाइल्ड है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है केमिकल का, जैसा कि मैंने बोला फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गलत तरीके से जो है ओवर यूज़ किया जा रहा है उसका, इसलिए इसकी सॉइल जो है ना डिस्ट्रॉय होती जा रही है, उसकी वो अपना मिनरल्स जो है खोती जा रही है। ओवर ग्रेजिंग इज आल्सो मेजर थ्रेट टू द ग्रासलैंड, और ज़्यादा मतलब घास चरते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कैटल्स को रखते हैं, है ना, मीट फूल मिल्क जिसके लिए भी रखते हैं, तो ओवर जो ग्रेजिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा घास चल लेते तो ग्रासलैंड अपने आप में ख़त्म होते आ रहे हैं। दे वे फॉरवर्ड इज़ टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उन लोगों को मतलब फिर से ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए ताकि जो है सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी जो है वापस पा सके, या उसकी सॉइल को फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। मल्टीपल क्रॉप्स शुड बी ग्रोन बाय रोटेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, और कंटिन्यू मतलब जैसे मतलब हर एक सीजन में अलग अलग जो क्रॉप्स है कंटिन्यू बोई जाती है, तो इस कारण भी जो है सॉइल जो है अपने फर्टिलाइज़र खो देती है, रिच मिनरल्स खो देती है। सो रेदर देन अ सिंगल क्रॉप दिस विल बी रिटेन न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अगर मतलब एक ईयर में आप एक या दो फसल मतलब बोते हो, तो कुछ टाइम जो है सॉइल को फिर से इम्प्रूव करने का मिलता है, लेकिन आपने एक फसल काटी और अगेन दूसरी फसल अगर अपने बो दी, तो सॉइल क्या होती है, फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इस कारण भी सॉइल जो है अपनी फर्टिलाइजिंग होती जा रही है। तो हमको इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए, हमको मतलब उन लोगों को। अ बॉय राउंडिंग अप कैटल इन द पेरिस। आप देख रहे हो घोड़े पे चढ़ के एक जो काउ बॉय है वो कैटल के आसपास राउंड लगा रहा है, मतलब उनको ध्यान रख रहा है। मतलब अ गो टू अ ट्रेडिंग शिप इन द पम्पास। अब पम्पास के मैदान में देख सकते हो आपकी ये गोचू जो है मतलब इन पीपल्स को गोचूस कहा जाता है, ये जो है शिप्स का ध्यान रख रहा है। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट चैलेंजेस फेसिंग इन दिस रीजन, है ना। ओके, ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बुक एक्सरसाइज एंड समिंग अप। सो यू हैव टू डू ट्राई टू बुक एक्सरसाइज सेल्फ। आपको बुक एक्सरसाइज सेल्फ ट्राई करने का कोशिश करना है। आप पूरा लेसन पढ़ोगे तो आपको रीडिंग भी इम्प्रूव हो ही जाएगी, और आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने भी आएंगे। और आप 5th में आ चुके हो तो एटलीस्ट आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप बुक एक्सरसाइज करो, लेकिन किसी के भी रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा सैडनेस इसलिए फील होती है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, क्या देखा क्या नहीं देखा कोई मतलब नहीं। 3-4 व्यूज़ आते हैं बस, आपको नहीं समझ में आएगा, लिटरली नहीं समझ में आएगा। आपको रोज़ वीडियो वॉच करनी है, लाइव क्लास के भरोसे आप नहीं चल सकता, क्योंकि वीक में 1 टाइम लाइव क्लास हो रही है तो डाउट क्लियर कर सकती हूँ मैं, पर हर एक चीज़ थोड़ी समझा सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ मस्ट वॉच वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।